थाईलैंड में थाई मसाज कराने के बाद स्विमिंग पूल पर बैठकर इस महाशय ने एक फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। और ये महाशय कोई और नहीं वीरेंद्र कुमार हैं, जो गिरिडीह सदर अस्पताल में लिपिक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने सरकार के संयुक्त सचिव को एक लेटर लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बना कर रखी है। आपको बता दें कि ये लिपिक के तौर में काम करते हैं और आयुष्मान योजना जो है NHRM है उनको देखते हैं। और बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का निकासी इन्होंने आयुष्मान योजना के तहत करवाया है। तो इस प्रकार इन पर करोड़ों रुपए के अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लग रहा है। और बताया गया है कि देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले भंडारों में इनका जमीन है, इन्होंने जमीन खरीदी है, घर बनाया है, 4 पहिया वाहन 3-4 ठो इन्होंने खरीदने का काम किया है। इतना ही नहीं, क्योंकि गिरिडीह जिले के में शहर के अंतर्गत 2 से 3 जगह इन्होंने जमीन खरीदी है और घर का निर्माण कराया है। और साथ ही रांची और देवघर और धनबाद में भी इन्होंने जमीन खरीदी है और घर बनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल है इनकी सैलरी कितनी होगी। 40,000 50,000 इससे ज्यादा सैलरी इसका नहीं हो सकता है। लेकिन इतने कम सैलरी में इन्होंने इतना प्रॉपर्टी जमा लिया है, इतना प्रॉपर्टी जमा कर लिया है, जिसे लेकर सवालों के घेरे में इनकी कार्यशैली आ रही है। और जब भी गर्मी का मौसम आता है या तो फिर कई प्रकार के जो मौसम आते हैं, वेकेशन होते हैं, तो ये महंगे ट्रिप पर जाते हैं वेकेशन के लिए, चाहे थाईलैंड हो, रसिया हो, कश्मीर हो, इस तरह के वे वेकेशन पर हर वर्ष जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी करोड़ों की जो खर्चा है वो कहां से आ रहा है। तो इन पर आरोप लगाया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने, जो 5 मई 2026 को सरकार के संयुक्त सचिव को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर इनकी संपत्ति की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इनके सहयोगी मोहम्मद नसीम पर भी आरोप लगा है, जो गिरिडीह सदर अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि बताया गया कि इनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, बावजूद इन्होंने सोर्स पैरवी का इस्तेमाल करके सदर अस्पताल में टिके हुए हैं और ये वीरेंद्र कुमार को पूरी तरह से टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। और इस प्रकार दोनों आदमी मिलकर सरकार की जो करोड़ों की जो धनराशि है उनका गबन कर रहे हैं। और इस प्रकार इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के एजेंसी के द्वारा पिछले कुछ महीनों पहले ये आरोप लगा था झारखंड में कि यहाँ पर झारखंड में करोड़ों की जो आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली अमाउंट है उनका घपला हुआ है। इस मामले में ईडी रेड भी जगह जगह पर हुई थी। हालांकि गिरिडीह जिले में नहीं हुई थी, लेकिन गिरिडीह में भी ईडी की रेड होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सदर अस्पताल में कार्यरत जो आयुष्मान योजना से संबंधित अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर संचालित जितने भी अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना से इम्पैनल्ड हैं उनके साथ मिलकर करोड़ों रुपए का अकूत संपत्ति अवैध तरीके से इन लोगों ने मिली भगत से, एक दूसरे के सहयोग से मिली भगत से निकासी करने का काम किया है, जिस पर जांच अवश्य होना चाहिए। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे जो इनका जहां जहां जमीन है, जहां जहां घर है, उनका डिटेलिंग के साथ आपको बताने का काम करेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार जिले में हावी है और बेलगाम इतना हो चुका है कि कोई भी अधिकारी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो अगर वरीय अधिकारी इन लोगों पर कार्रवाई करने की अगर सोचेंगे भी तो उन्हें पैसा फेंक कर मुंह पर मार देंगे और अधिकारी का भी मुंह बंद हो जाएगा और परिणाम ये होगा कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को जनता के सामने रखने का काम लगातार करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।